आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हो खबर उर्दू, मैं हूँ पठान जावेद। नाज़रीन, कल 12वीं जमात के इम्तहानात के रिज़ल्ट सामने आए और उसके बाद जो है उरूसा परवेज़ शाह ने जो है इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल की। उरूसा हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए है। उरूसा, सबसे पहले आपको खबर उर्दू की पूरी टीम की तरफ से मुबारक। थैंक यू सो मच सर। उरूसा, हमें ये बताएं कि क्या आपको लगता था कि 12वीं जमात के इम्तहान में आप इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल करोगे? पोजीशन का मैं नहीं बोल सकती, मगर मार्क्स मैंने एक्सपेक्ट किए थे 495 से, अब वो ही ज़रूर होंगे ही होंगे। 498 तक मैंने एक्सपेक्ट किया था, 499 पोजीशन मुझे था खुद में कि पोजीशन होगी, बट सेकंड थर्ड पोजीशन मुझे लगा था, बट फर्स्ट अल्हम्दुलिल्लाह। उरूसा, कितनी मेहनत करनी पड़ती है पोजीशन हासिल करने के लिए? क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उनके जो है नंबरात कम आते हैं। तो आपने कितनी मेहनत की और क्या कुछ करना चाहिए हर एक बच्चे की? मेहनत तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है हर एक चीज़ के लिए, कुछ ऐसे ही तो मिलता नहीं है। अब कुछ इम्पॉसिबल भी नहीं है, आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतना आप सक्सेस के करीब जाओगे, और आप अपना बेस्ट देते हो, फिर बाकी सब खुदा पे होता है, वो उसका ऑब्वियसली लक भी होता है इंसान का। तो मेहनत तो इम्पॉर्टेंट है ही। जो स्कूल होता है या जो हमारे कोचिंग सेंटर्स होते हैं, जो वहाँ पर टीचर्स हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो कितना इम्पोर्टेंट रहता है एक स्टूडेंट के लिए? क्योंकि वो एक बच्चे को पढ़ाते हैं, वो उसका इम्पैक्ट कितना होना चाहिए? टीचर्स हमेशा सपोर्ट सिस्टम होते हैं, वो कोचिंग सेंटर के टीचर्स हो या स्कूल के टीचर्स हो। मुझे दोनों साइड से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला टीचर्स का, वो NITians कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या कश्मीर हार्वर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूट के टीचर्स हो। मुझे हमेशा हर एक साइड से टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। हमेशा उनकी गाइडेंस बहुत अच्छी थी, उनने पाथ दिया था जिससे मुझे फॉलो करना पड़ा, फॉलो किया मैंने, तब जाके मैं आज इधर हूँ। तो आपकी फैमिली के हवाले से बात करेंगे, तो अपने फैमिली के हवाले से मैं बताइए। मेरी फैमिली बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली है, एंड पापा मेरे कश्मीराज का बिज़नेस करते हैं, मम्मा मेरी हाउसवाइफ है। तो अभी जैसे सब जब सब्जेक्ट चूज़ करते हैं तो सबके मन में होता है कि मैं मेडिकल या नॉन मेडिकल या आर्ट्स, या मैं IAS टॉपर बनूं, KS टॉपर बनूं। तो आपके मन में क्या था पहले से, क्योंकि जब आपने 10th पास किया? मेरे दिमाग में पहले से एक गोल सेट करके था, मुझे इंजीनियर बनना ही बनना है। उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, और उसके लिए ही मैंने 10th के बाद एक नॉन मेडिकल लिया। और मुझे मैथ्स में खुद भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, कंपैरेटिवली बॉटनी ज़ूलॉजी से या आर्ट्स वगैरह से, हिस्ट्री वगैरह या कॉमर्स वगैरह। मुझे पहले से मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, और मुझे पहले से ये सेट गोल करके था कि मुझे नॉन मेडिकल ही पकड़ना है। तो कोविड भी इस बीच रहा, क्योंकि अभी भी कोविड है, तो क्या आपको लगता था कि कोविड कुछ स्ट्राइक करेगा इस चीज़ पे, पढ़ाई पे? कोविड ने बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया मेंटल हेल्थ पे बच्चों के, ऑब्वियसली। और क्योंकि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब रही, ऑफलाइन से ऑनलाइन कोचिंग जाने पड़े। हार्डशिप्स तो फेस हुई, बट उन हार्डशिप्स को फिर टीचर्स ने बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड किया हमें, जिसकी वजह से वो हार्डशिप्स लगी ही नहीं, और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। खुद भी बहुत मेहनत की, अपना भी बेस्ट दिया, अल्लाह ताला ने भी अपना ऑब्वियसली हमें इस चीज़ से नवाजा। तो मतलब एक नया ये हुआ कि जब ऑफलाइन से हम ऑनलाइन चले गए, कि एक नया फील्ड हमें देखने को मिला। क्या आपको लगता है कि अब जैसे ऑनलाइन ही अभी पढ़ाते हैं, क्या आपको लगता है कि बच्चों को चाहिए कि वो ऑब्जर्व करें उस चीज़ को? अगर हम बात करें ऑफलाइन और ऑनलाइन के बारे में, मुझे लगता है ऑफलाइन स्टडी जो है वो हमेशा प्रेफरेबल रहती है, बिकॉज ऑफलाइन स्टडीज़ में क्या होता है कि इन पर्सन टीचिंग होती है, आपके सारे डाउट्स टीचर वहीं पे क्लियर करते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, ऑनलाइन में आपको लाइव क्लासेस होती है, लाइव क्लास इंसान कहीं पे भी दे सकता है, आप सोते हुए दे दो, आप जागते हुए दे दो, आप कभी भी, मतलब उसमें इंटरेस्ट नहीं रहता, वो फील नहीं आती कि आप पढ़ रहे हो, और आपके डाउट्स भी ऐसे रहते हैं कि अगर डाउट्स आपके क्लियर नहीं हो जाते अच्छे से, अगर आप वेट करते हो कि हमारा पैंडेमिक कब ख़त्म हो जाएगा, स्कूल्स कब खुलेंगे या ट्यूशन्स कब खुलेंगे, तब जाके आप अपने डाउट्स क्लियर करते हो, तब तक वो भूल भी गए होते हैं डाउट्स। तो ऑफलाइन कोचिंग इज़ हमेशा, या टीचिंग इज़ हमेशा प्रेफरेबल। इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल किया आपने, और बहुत सारे बच्चे हैं जो इस कामयाबी को अपने सहारा बनना चाहते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे उनके लिए? बस मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आपने ड्रीम किया है कि आपको टॉपर बनना है, आपको कोई चीज़ अचीव करनी है, आपके पास डिज़ायर है, आपके पास पैशन है वो चीज़ फॉलो करने के लिए, आपको बस हार्ड वर्क करनी है, और आपका बाकी खुदा आपका साथ देता है। बस अपना बेस्ट दे दो, बाकी खुद सब कुछ खुदा पे रख दो।
शुक्रिया बात करने थैंक यू सो मच। ये थी उरुसा परवेज़ जिसने कल इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल की साइंस स्ट्रीम में, और एक बार फिर ये दिखाया कि कितना दम है यहाँ के लड़कियों में। और अगर हम कल के रिज़ल्ट के हवाले से देखें तो कल जो है लड़कियों ने ही बाजी मारी, और जो लड़के हमारे हैं उन्होंने भी जो है वो ये भी दिखाया कि हम किसी से कम नहीं। और उरुसा का यही पैगाम है कि आप हार्ड वर्क करें और ये सहरा आप खुद भी मान लें। खबर उर्दू के लिए मैं पठान जावेद।